नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 68 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तस्मद् यस्या महाबहो निगृहीतानि सर्वस इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Therefore, O mighty armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. जिसके ओ माइटी आर्म्ड मतलब यहाँ पे अर्जुन को बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें कृष्ण भगवान सिखा रहे हैं एक करके अर्जुन को कि वन हु सेंसेस आर रिस्ट्रेन फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स, जिसके सेंस सारे चीज़ों को देखने करने और उसके इफ़ेक्ट से खुद को रिस्ट्रेन रखते हैं, वो स्टेडी इंटेलिजेंस को बना के रखते हैं। One can curb the forces of sense gratification only by means of Krishna consciousness. खुद के सेंसेस को तृप्त करने की जो महा इच्छा होती है कि ये देखने का मन कर रहा है, ये बोलने का मन कर रहा है, ये सुनने का मन कर रहा है, ये हर किसी को होता है। अभी आप कितने लेवल पे जाके कर रहे हैं, कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं और कितना अपने आप को स्टेडी स्टेट में रख पा रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा मैं बोल रही हूँ इसको पढ़ के, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम हमेशा 100% करती जा रही हूँ, बट कोशिश रहती है कि कर पाऊँ। कोशिश करते करते ही हम परफेक्शन में आते हैं। एक दैत्य भी एक देवता के समान बन जाते हैं जब वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को करने से बचाना चाहते हैं, खुद को सेंसेस के द्वारा डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना चाहते हैं, वो अपने आप को ईश्वर के भावना में लाना चाहिए। उनको वो ला सकते हैं अपने आप को। और एंगेजिंग ऑल द सेंसेस इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, पूरी तरीके से ईश्वर की भावना में खुद को डाल सकते हैं, अपने सारे सेंसेस को ईश्वर को देखने का, उनके नाम जापने का, उनके बारे में सुनने का, उनके बारे में सोचने का, उनके देखिए हम ईश्वर को वैसे तो टच नहीं कर सकते, बट एहसास है ना, एक ईश्वर के एहसास को, सुकून को महसूस कर सकते हैं। जब भी उनका नाम जापते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं या फिर हम उनको अपने अंदर फील कर सकते हैं। सो दैट इज़ द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड फीलिंग द लॉर्ड विद इन आवर सेल्व्स. As enemies are curbed by superior force, the senses can similarly be curbed not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of Lord. खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए देखिए हमारे सेंसेस जो है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में लगातार लगे रहने में बिलीव करती है। ये बहुत ही अजीब चीज़ होगा अगर आपको हमेशा ही हर चीज़ से खुद को कुछ भी ना करके रहने के लिए बोला जाए। दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। आप सारे काम करो, लेकिन करते वक्त खुद को उस चीज़ को करते करते भी अब स्पिरिचुअलिटी को अपने कामों में डाल लो, मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लो। ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए, अपने सेंसेस को कुछ ना कुछ आपको देखने का मन करता है, सुनने का, बोलने का, टच करने का मन करता है कोई ना कोई चीज़ों को या इंसान को या वट एवर इट बी, तो उसको आप रिप्लेस कर दो। जब भी आपको मन करे ना, तब ईश्वर के नाम को जापो। मान लीजिए आपको किसी से बात करने का बहुत मन कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप ईश्वर का नाम जापना स्टार्ट कर दो, उनका मंत्र करना स्टार्ट कर दो। ईश्वर के बारे, किसी को देखने का मन कर रहा है तो ईश्वर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ो और उनको देखो, क्योंकि ईश्वर का भी एक फिक्स्ड रूप हम इमेजिन कर लेते हैं ना, तो उनके पिक्चर्स को देखो। कुछ भी सुनने का मन कर रहा है तो ईश्वर के मंत्र को सुनो, खुद ही बोलो, उच्चारण करो, चैंट करो और सुनो। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, जिनका आदत नहीं है उनको बोरिंग लगे, इरिटेटिंग लगे, लेकिन करो थोड़ा थोड़ा करके। इरिटेट मत हो, थोड़ा सा करो, फिर अपने जो जो चीज़ करने का मन कर रहा है, डोंट गेट सुपर डिस्ट्रैक्टेड। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोलूँगी कुछ भी गलत चीज़ें देख लो या कोई भी वीडियो देख लो या किसी भी तरीके से अपना टाइम को चलाओ नहीं। जितना हो सके कोशिश करो खुद को उस स्पिरिचुअलिटी के तरफ लाने का। इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन इन योर लाइफ ऑल्सो।
one who has understood things this only by Krishna consciousness is one really established in intelligence, and that one should practice this art under the guidance of bona fide spiritual master is called a sadhaka or a suitable candidate for liberation. जिसको ये खुद ब खुद करने में मुश्किल महसूस हो रही है, अगर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एक गाइडेंस अपने से देने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, यू कैन गो फॉर अ बोनाफाइड मास्टर. आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि गाइड करते हैं अलग से स्पिरिचुअल जर्नी में. एज अ मतलब आप साधक बन सकते हो एंड उनके गाइडेंस में रह सकते हो, एंड यू कैन बिकम अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर लिबरेशन. सो आप उस तरीके से अपने लाइफ को लीड कर सकते हो. ठीक है, तो यही तक था श्लोक नंबर 68. अगले वीडियो में हम श्लोक 69 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा.